नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। गलत काम करने वाले दरिंदे भगवान से डरते नहीं हैं। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो कि महज 12 साल की है। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहां पर अनु शर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। अनु अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार अनु के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी अनु पर गलत नजरें थीं। वह काफी समय से अनु को घूरता था, लेकिन अनु इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही अनु का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। वैसे तो अनु हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज सुबह उठकर पूजा मंदिर में जाती थी और वहां से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती। उसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दरिंदे अनु को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने अनु को बेहोशी वाली दवा सूंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला अनु का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी अनु के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। यह लोग अनु को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने अनु को जमीन पर लिटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते अनु को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने अनु को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहां पर एक काफी अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने अनु को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने अनु को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है, वह भी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर अनु को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर अनु ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर अनु की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। अनु की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सजा भुगतनी होगी, साथ ही जब तुम मृत्युलोक में आओगे, तुम्हें वहां भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर भुगतोगे। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और अनु से कहने लगे कि बहन, हमें माफ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं, पाप करने जा रहे थे, लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से नहीं उठ पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब अनु ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे।
अनु ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंग अबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफी मांगी है। ये सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को दिखेंगे। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और अनु को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद अनु ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से अनु की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसका श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, जब ही तो उनको संकट हरता और दुखहर्ता का नाम दिया गया है। हनुमान जी की दूसरी सच्ची घटना व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की। यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या न पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ पर मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूंगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब ये होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी करने लग जाऊंगा। इस तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहां पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज, पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, यदि नहीं मानो तो पत्थर। हनुमान जी की तीसरी सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, एक हैरतअंगेज कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा रखेंगे जिस पर भगवान ने अपनी असीम कृपा की है। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारी यह सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं।
फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग, अपनी भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने यह पढ़ा और सुना होगा कि घमंड रावण का नहीं रहा तो इंसान का क्या रहेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी उत्तराखंड के पोढ़ी में रहने वाले सोनी की है, जो पेशे से 5 स्टार होटल में वेटर था। यह नौकरी सावंत काफी सालों से कर रहा था। इसके अलावा सोनी हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से सोनी आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। आधुनिकता युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यदि दिल से आप भगवान को बुलाते हो तो वह स्वयं रूप में आपके सामने आकर आपकी मदद करते हैं। किसी को मेरी इस कहानी पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं यह कहानी उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं जो भगवानों के चमत्कारों को नजरअंदाज करके अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो चलिए मैं बताती हूं कि आखिर मेरे सामने हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु मुझे देकर गए हैं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सोनी ने आगे बताया कि मैं 8 साल से होटल लाइन में काम कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहन, 1 मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफी बुजुर्ग हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी की टेंशन लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में लगा रहता हूँ। एक बार सोनी के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। सोनी ने बताया कि 5 साल बाद होटल का मैनेजर की बदली हुई। पहले वाले मैनेजर से मेरा व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन नए मैनेजर के साथ मेरी अक्सर अनबन रहती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद भी वह मेरी गलतियां किसी न किसी काम में निकालने लगा। एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती चली गई। वह हालत ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में गया, वहां भी मुझे नहीं रखा गया। उस दिन मैं काफी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा, जिसके कुछ देर बाद वहां पर मुझे हनुमान जी स्वयं रूप में दिखे। यह देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यह कोई इंसान है जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद हनुमान जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों इतना हताश है। मैं जानता हूं कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह सब बातें सुनकर सोनी उनके पैरों पर अपना माथा टेक कर रोने लगा कि भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफी दुखी और परेशान हूं। यह सुनकर हनुमान जी चमकने वाला पत्थर सोनी को दिया। कहा कि बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा ये पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हनुमान जी की ये सब बातें सुनकर सोनी को हैरानी हुई और उनसे पूछा कि हनुमान जी क्या सच में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद सोनी ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने को नीचे झुका, वैसे ही अचानक से हनुमान जी गायब हो गए। यह देखकर सोनी चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर चला गया। फिर घर पहुंचकर सोनी ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी सोनी की बात पर यकीन नहीं किया और हंसने लगे। इसके बाद सोनी ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रखा और अगली ही सुबह सोनी भगवानों की पूजा के साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा और फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही सोनी का एक पुराना दोस्त मिला जो कि एक होटल में काम करता था। उसने सोनी की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहां पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। सोनी के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। यह बात सुनकर सोनी काफी खुश हुआ।
धीरे धीरे समय बीतता गया और सावंत की जिंदगी में नई नई खुशियां आने लगी। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज सोनी का खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कृपा है। आज सोनी खुशहाली जीवन बीता रहा है, जिसको वह शब्दों में बयान नहीं कर पाता। जय हो सिया व रामचंद्र की जय।